तो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग 2023 का पेपर 1 का ये वाला क्वेश्चन। ये एडवांस का क्वेश्चन है और ये जो है एसएचएम से रिलेटेड है। इसमें टॉर्सनल इफेक्ट के बारे में बात करी जा रही है और क्वेश्चन जो है इजी है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। थोड़ी चीज हमें पता होनी चाहिए, तो क्वेश्चन हम लोग इसको इजी कैटेगरी का ही कह सकते हैं। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड टॉर्सनल इफेक्ट में कितना होता है, ये इसका फॉर्मूला हमें पता होता है, T इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन सी। आई अपॉन सी, आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सी जो है वो टॉर्सनल कांस्टेंट होता है। सी इज कॉल्ड द टॉर्सनल कांस्टेंट। तो अगर हम यहां से ओमेगा की वैल्यू देखें तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर सी अपॉन आई। वो क्यों हो जाएगी? क्योंकि टी की वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा होती है। इससे आप कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास रूट ओवर सी बाय आई आ जाएगी। ठीक है, इतना हमें पता, और हमें ओमेगा की वैल्यू पता करनी है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अब जरा देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे। तो 2 पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 ग्राम 30 ग्राम, ये याद रखिए ग्राम में गिवन है तो हमें इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा एसआई यूनिट में। मासलेस रॉड है, रॉड का खुद का मास नहीं है। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम आपको बोलते जा रहे हैं। मासलेस रॉड 10 सेंटीमीटर। दिस सिस्टम इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम द रिजिड सीलिंग ऑफ अ थिन वायर अटैच्ड टू द सेंटर ऑफ मास एज शोन इन फिगर। तो याद रखिए ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है सीलिंग से अटैच है। तो देखिए यहां से ये अटैच है, लेकिन ये पॉइंट कैसा है? ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास है। याद रखिए ये वाला जो पॉइंट हमने लिखा है, दिस इज अ सेंटर ऑफ मास। ये क्या है? सेंटर ऑफ मास है। ये क्या है? सेंटर ऑफ मास है। तो अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो ये मिडिल पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि यहां पे वेट और यहां पर वेट अलग अलग है। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि यहां से इसकी दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस यहां से इसका कितना है। कौन सा? ये वाला डिस्टेंस इसका यहां से कितना है। तो ये डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा और ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो अगर आप देखें ये टोटल कितना है 10, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? ये जो x1 की वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी? अगर हम सेंटर ऑफ मास के हिसाब से देखें तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की दूरी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। मोमेंट सेम होना चाहिए। अगर मोमेंट ऑफ ये सेंटर ऑफ मास है तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 4 और 20 मल्टीप्लाइड बाई 6 बराबर है, तो 4 और 6 आ जाएगा। अदरवाइज आप कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते हैं, एक्ससीएम वगैरह वाला यूज करते हैं। एक्ससीएम इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही बात है। यहां से भी इसका यूज करके आप ये कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। तो हमें ये वैल्यू पता लग गई। क्या पता लग गया? हमें इनके डिस्टेंस पता लग गया। बस अब हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mr स्क्वायर। m कितना है यहाँ पर? 30, r स्क्वायर कितना है? 4 स्क्वायर, प्लस इसके लिए लिखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20, और ये कितना है? 6, तो 6 स्क्वायर। इनको सॉल्व करेंगे तो याद रखिए, लेकिन ये वैल्यू हमारे पास ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी और हमें लिखना है कि इसमें एसआई यूनिट में, तो इसको खैर कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। तो जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा हमारे पास। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1200 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट, तो कन्वर्ट करेंगे 1.2 हो जाएगा इनटू, और इसको चेंज करेंगे तो -4 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा केजी में, सॉरी ये आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर में। तो इसको सॉल्व करने पर ये 1.2 10 की पावर -4 केजी मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। बस अब कुछ नहीं करना है हमें, आई की वैल्यू ऑलरेडी ये पता है हमारे पास, और सी देखिए दिया हुआ है, सी की वैल्यू ये गिवन है 1.2 10 की पावर -8। तो हम लोग यहाँ वैल्यू बस पुट कर दीजिए। तो रूट ओवर सी 1.2 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाय 1.2 10 की पावर -4। तो ये तो कैंसिल हो गया हमारे पास, और ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारे पास? ये आ गया 10 की पावर -4। तो रूट ओवर 10 की पावर -4, तो ये कितना आ गया? 10 की पावर -2। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 की पावर -2। और पूछा क्या जा रहा है आपसे? ये पूछा जा रहा है आपसे, कह रहे हैं कि ओमेगा की वैल्यू n इंटू 10 की पावर -3 है। तो बताइए इसको अगर कन्वर्ट करना है 10 की पावर माइनस, तो 10 इंटू 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। तो आंसर कितना आ गया इसका? 10 आंसर आ गया। तो 10 इसका जो है आंसर। तो आसान सवाल था, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। हमने केवल सेंटर ऑफ मास निकालना था, वो भी बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। फिर एक कैलकुलेशन करना था, वो भी आसानी से हो जाता है। ऐसा ही यूनिट हम लोग हमेशा ध्यान में रखते हैं। ये बिल्कुल बेसिक चीज है फिजिक्स में जो हम लोग ध्यान रखते हैं हमेशा, और इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं आते। सिंपल से क्वेश्चंस भी जेईई एडवांस में पूछे जा सकते हैं, जिनके थ्रू आप एक
जो है अपना सिलेक्शन करा सकते हैं आराम से। तो देखते हैं हम लोग और क्वेश्चंस इसकी सीरीज में। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट।